हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। लेकिन उसके पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसे कि आप सबने बसंती जी का एक व्लॉग देखा होगा, मेरी तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ी गाइस उनका व्लॉग देखने की। और मुझे ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था कि कैसे किसी के साथ क्या से क्या हो जाता है जो कि इंसान ने कभी सोचा भी ना हो। वही हुआ है बसंती जी के साथ। मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा दुख लगा उनको ऐसी हालत में देखकर, और वो कितना रो रही थी। और मतलब मैं क्या बताऊँ गाइस, मुझे सच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा उनको ऐसी हालत में देखकर। फिर चाहे कोई भी हो गाइस, कोई भी हो, ऐसा बिल्कुल भी किसी को हम नहीं देख सकते हैं। और मैंने कमेंट्स भी देखे। गाइस, मुझे इतना अच्छा लगा कि आप जैसे लोग इस दुनिया में हैं, अभी भी हैं, और मतलब इतना सपोर्ट कर रहे हैं उनको, इतना प्यार दे रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। सच में गाइस, मुझे सब देखकर इतना अच्छा लगा कि इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स थे उनके व्लॉग में। मुझे सब देखकर बहुत ही ज़्यादा मन को शांति मिल गई, मेरे को ऐसे कमेंट्स देखकर। गाइज़, आपने उनके रीति रिवाज देखे ही होंगे। मैंने ये रीति रिवाज नहीं देखे थे क्योंकि मेरे लिए ये रीति रिवाज बिल्कुल नए हैं। और जो मैंने ये देखा तो इससे ये पता लगा कि जो यूपी साइड के लोग होते हैं, जहाँ के भी बसंती जी और अनीता जी हैं, वहाँ साइड के लोग मतलब उनके जो मायके वाले होते हैं तो वो कुछ कुछ चीज़ें उनको पहनाते हैं। लेकिन सब जगह गाइज ये नहीं होता है। किसी किसी जगह पे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पहनाते हैं। तो मुझे ये पता लगा कि यूपी साइड में ऐसा होता है। गाइज़, अगर आपको इनके बारे में पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये क्या रिवाज होते हैं और कैसे होते हैं। तो प्लीज़ मुझे ये बात कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। गाइज़, बसंती जी को देखकर सभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं। और एक यूज़र ने ये कमेंट किया है कि शायद ही कोई आँख हो जो आज आपको देखकर रोई ना हो। माफ़ करना, आज के वीडियो को लाइक नहीं कर पाई मैं। बिछड़ने वाले तुझे याद नहीं, इनका कोई तेरे बाद नहीं। बस इतनी सच्चाई से जीना बसंती जी कि जब कोई जीवन के किसी पल में कहे कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा, यह मिल रहा है। तो यह बात दुआ लगे बद्दुआ ना लगे, आज के बाद एक भी आंसू मत बहाना। बच्चों ने अब तक आपको संभाला, अब आपकी बारी है बहन, उठो हम सबका हाथ पकड़कर। गाइस, देखिए इन्होंने कितना अच्छा कमेंट किया है, उनको हौसला भी दिया है और अपनी फीलिंग्स भी बताई है। इतना मतलब इस टाइम पे हर एक इंसान इतना इमोशनल हो गया है बसंती जी को देखकर, बहुत ही ज़्यादा दुख लगा है। और इसी के साथ एक और यूज़र ने ये कमेंट किया है कि ये नियम बहुत ही दिल को चीर देता है जब सब श्रृंगार उतार दिया जाता है फिर पहना दिया जाता है ताकि ज़िंदगी भर पहन सके। सिंदूर सबसे बड़ा चेहरे का चमक होता है, उसके बिना हर चीज़ अधूरा रह जाता है। भगवान बस हिम्मत दे और बच्चे अच्छे से पढ़ें, पढ़ लिख कर माँ का सहारा बने। सच में गाइज, ये जो रिवाज होता है बिल्कुल भी नहीं देखा जाता है। ये तो किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ एक और यूज़र ने ये कमेंट किया है कि भगवान ऐसे दुश्मन के साथ भी मत करना, कम उम्र में किसी के मम्मी पापा और सुहाग मत छीनना। बसंती जी कुछ शब्द नहीं है समझाने को। सच में इन्होंने मेरी तरफ से जो मैंने बोलना था वही बोल दिया इन्होंने कि ऐसा किसी दुश्मन के साथ भी नहीं होना चाहिए। ये ऐसी चीज़ बिल्कुल भी नहीं देखी जाती किसी के साथ भी हो ऐसा। और मतलब बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कर देने वाली चीज़ें हैं ये। और मतलब किसी के पास कोई भी शब्द नहीं रहता ये सब बोलने के लिए। गाइज, आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि बसंती जी को वाइट कलर की साड़ी पहना दी है। तो इससे सब्सक्राइबर्स बहुत ही ज़्यादा भड़क चुके हैं और वो ये बोलना चाहते हैं कि क्यों उनको वाइट कलर की साड़ी पहना दी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम लोग इतना आगे बढ़ चुके हैं तो क्यों पुराने रीति रिवाजों को ऐसे अपनाया जा रहा है? क्योंकि एक औरत की पूरी दुनिया उजड़ जाती है और फिर ऐसे रीति रिवाज बिल्कुल दिल तोड़ देने वाली बात करते हैं। सब्सक्राइबर्स का यही कहना है कि इस टाइम पे ऐसे रीति रिवाजों को फॉलो नहीं करना चाहिए। गाइस, एक इंसान पहले ही इतना टूट चुका होता है, इतना टूटा हुआ इंसान बन जाता है उस टाइम पे। तो उस टाइम पे ऐसे रीति रिवाज उसके ऊपर थोप के मतलब बिल्कुल ही
तोड़ देने वाली बात हो जाती है और उस टाइम पे इंसान और टूट जाता है इन रीति रिवाज को फॉलो करके। तो गाइस इसी के साथ कुछ सब्सक्राइबर्स ने ये भी कहा है कि क्यों बसंती जी को वाइट कलर की साड़ी पहना दी गई है। बसंती जी अभी भी अपनी मर्ज़ी की साड़ियाँ पहन सकती है, अपने बच्चों के लिए पहन सकती है, उनका जो मन करे वो कर सकती हैं। इस टाइम पे ऐसे रीति रिवाज को फॉलो करके उनको नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि ये रीति रिवाज उनको बार बार याद दिलवाते रहेंगे कि उनके साथ ऐसा हुआ था। तो ऐसे रीति रिवाज को ना फॉलो करके वो अपनी आगे की ज़िंदगी जिएं और जैसे वो जीना चाहती हैं वैसे जिएं और अपने बच्चों के लिए जो पहनना चाहती है, जो करना चाहती हैं वो करें। तो सब्सक्राइबर्स का यही कहना है, क्योंकि उनको बसंती जी को ऐसे देखकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि हम सब ने हमेशा बसंती जी को श्रृंगार में ही देखा है और कभी नहीं सोचा था किसी ने कि उनके साथ कभी ऐसा हो जाएगा। तो गाइज़ इसी के साथ हमें ये भी पता चलता है कि लाला जी की पूरी फैमिली शामिल होती है और फैमिली पूरी की पूरी आई थी। अनीता जी आई थी, उनके बच्चे आए थे, लाला जी आए थे, मतलब सबके सब थे वहाँ पे। और उनकी क्लिप्स व्लॉग में बिल्कुल छोटी छोटी दिखाई गई है, मतलब बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दिखाया गया है उनको। और अनीता जी भी दिखाई गई हैं, लेकिन सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए ही। और ये सब आप लोग बेहतर तरीके से जानते होंगे कि वो लोग क्यों नहीं आते हैं एक दूसरे के व्लॉग्स में, क्योंकि जो उनके डेली व्लॉग्स देखता है ये बात उनको अच्छे से पता होगी कि शायद वो एक दूसरे के व्लॉग में कंफर्टेबल फील ना करते हों। सो गाइज़ ये तो आप ही को पता होगा, क्योंकि जो उनके डेली व्लॉग्स देखते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि वो दोनों एक दूसरे के व्लॉग्स में क्यों नहीं आते हैं। सो इसी के साथ हमें पता लग गया है कि लाला जी की पूरी फैमिली भी आई थी वहाँ पे। तो गाइज़ जो पगड़ी रस्म हुई थी, और पगड़ी रस्म में जैसे उनके बेटे को पहना दी गई थी पगड़ी। इनके में ये होता है कि जिसके सर पे पगड़ी पहना दी जाती है उनके ऊपर सारी घर की जितनी भी जिम्मेदारी होती है वो आ जाती है। सो गाइज़ अब जैसे बसंती जी का बेटा है गोलू, अब उसके सिर पे पूरी की पूरी घर की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आ गई है। अब जितना भी घर का सारा वो ही संभालेगा। सो गाइज़ इसी के साथ सब्सक्राइबर्स का ये कहना है कि इतने छोटे उम्र में इतने छोटे बच्चे के ऊपर इतने सारी जिम्मेदारियां कैसे दी जा सकती है, क्योंकि इस टाइम पे उस बच्चे की खेलने कूदने घूमने खाने पीने की उम्र है। इस उम्र में क्यों उसको इतनी सारी जिम्मेदारियां दे दी गई है। सो आपको जैसे पता ही होगा, क्योंकि अब जैसे दादाजी भी बुज़ुर्ग हैं तो इतना सब कुछ वो नहीं कर सकते हैं, और गोलू ही है जो एक है जो कि घर की जितने भी जिम्मेदारी है वो संभाल सकता है। अभी नहीं तो आगे चलकर ये सारा घर गोलू को ही देखना पड़ेगा। गाइस इसी के साथ कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्यों गोल्डी अपने वीडियोस में अनीता जी और लाला जी को क्यों नहीं ले रही हैं। सो गाइस आपको इसी के साथ पता होगा, अच्छे से पता होगा कि वो लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं एक दूसरे के व्लॉग्स में आने से, और शायद ये भी हो सकता है कि उन्होंने मना किया हो व्लॉग में आने के लिए। और इसी के साथ ये भी हो सकता है कि शायद हमें अगले कुछ दिनों में लाला जी और अनीता जी खुद के चैनल पे वीडियोस बना के बताएं कि कब वो कहाँ पे शामिल थे, कब वो कहाँ पे थे, है ना। तो इसी के साथ हमें शायद आगे वाले कुछ वीडियोस में पता लग जाएगा, शायद वो खुद आकर अपने चैनल पे बताएं। और क्या पता आने वाले 10-15 दिन में ये एक परिवार हो जाए, इन सब में जितने भी मनमुटाव है वो दूर हो जाए और बसंती जी और अनीता जी एक हो जाएं, क्योंकि हम लोग भी यही चाहते हैं कि परिवार एक हो जाए। ऐसे अलग अलग कोई भी अच्छा नहीं लगता है। अब कुछ लोग अनीता जी के लिए कुछ बोलते हैं और बसंती जी के लिए कुछ बोलते हैं, तो मेरा तो यही कहना है कि ऐसे नेगेटिव क्यों सोचना दूसरों के लिए, क्योंकि आने वाले समय में वो खुद बता ही सकते हैं। और
उन दोनों के अपने अपने अलग चैनल है और वो अपनी अपनी अलग अलग जो भी उनकी बातें हैं, जितनी भी उन्होंने जनता को बतानी है, जितनी भी सफाइयाँ देनी है, तो वो दोनों अपने अपने चैनल पे आके बता देंगे। और इसके लिए हमें उनको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम ये कोई टाइम नहीं है उनका बताने का, हम समझ सकते हैं। लेकिन जो भी है, अनीता जी और बसंती जी एक हो जाएं, ये तो सभी लोग चाहते हैं, क्योंकि सबको इसके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी कि परिवार एक हो गया। अभी इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बसंती जी को सपोर्ट करने की। इस टाइम पे हर एक बंदा उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है और ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि उनको सबसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत सपोर्ट की है। और इस टाइम पे बसंती जी को स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बनकर खड़े होना चाहिए, क्योंकि वो पिछले 16 दिन से रोती ही जा रही हैं, वो खुद को नहीं संभाल पा रही हैं। और अब तो मेहमानों के जाने का भी टाइम आ गया है। धीरे धीरे करके मेहमान अपने अपने घर चले जाएंगे, बसंती जी के मायके वाले भी अपने घर चले जाएंगे, क्योंकि कोई भी साथ नहीं रहता है हमेशा के लिए। सो इस टाइम पे बसंती जी को स्ट्रॉन्ग बनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो अगर स्ट्रॉन्ग बनेगी तभी अपने बच्चों को गाइड कर सकेगी, क्योंकि बच्चे अभी बहुत ज़्यादा छोटे हैं। उनको जैसे जैसे जो गाइड कर रहा है और वो वैसे वैसे कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे वो बच्चे इतने भी मैच्योर नहीं है कि सब कुछ उन पे ही थोप दिया जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता, बसंती जी को ही खुद उठकर सब कुछ करना पड़ेगा। जितना भी जो भी है उनके घर की जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, वो बसंती जी को खुद ही देखनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चों के ऊपर नहीं थोपा जा सकता। इस टाइम पे बच्चों को इतनी जिम्मेदारियों में नहीं थोपा जा सकता। तो बसंती जी को स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए और अपने बच्चों की तरफ देखना चाहिए, उनके लिए जीना चाहिए, और अपना दुख उनका खुद ही कम होता जाएगा, क्योंकि जब वो बच्चों में घुल मिल जाएंगी तो खुद ही उनका दुख कम हो जाएगा। और आई होप ये दुख जल्द से जल्द उनका कम हो जाए और जल्द ही बसंती जी हंसती हुई हमें नज़र आए। हम तो यही चाहते हैं कि बसंती जी जल्द से जल्द ठीक हो जाए और इनके में जितने भी मनमुटाव हैं वो दूर हो जाए और इनकी फैमिली जल्द से जल्द एक हो जाए। तो गाइज़, इन सब के बारे में आपका क्या ओपिनियन रहेगा, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।